हेलो गाइस, इस वीडियो में हम कुछ केसेस को देखेंगे कि मार्केट का बिहेवियर किस तरह से काम करता है। उन केसेस के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि चार्ट पर मार्केट को किस तरह से पढ़ा जाए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक मिसाल लेता हूं, जो देखेंगे कि हम ट्रैप ट्रेडिंग को किस तरह से समझते हैं और किस तरह से लॉजिक को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए पहली मिसाल ये है कि मान लो कि मार्केट ने सुबह सुबह खुलते ही सुबह सुबह क्या क्या एक जोन का, तो मान लो कि मार्केट ने सुबह सुबह जोन का अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दे दिया, इस तरह से ब्रेकआउट दे दिया। तो इस ब्रेकआउट पर कौन लोग आएंगे? जब मार्केट इतना अच्छा ब्रेकआउट देगा तो इस ब्रेकआउट को देखकर कौन आएंगे? तो इसका जवाब है सेलर्स, कि यहाँ मार्केट में सेलर्स आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि मार्केट का ये वाला जो जोन है, यहाँ पे मार्केट क्या किया था, मार्केट लास्ट टाइम यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया था, फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया था। तो जब मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो लोग समझेंगे कि ये असली और रियल ब्रेकआउट है हुआ है। तो ब्रेकआउट पर जब भी इस तरह की रेड कैंडल देखेंगे कि जोन का ब्रेकआउट दे रहा है, तो नॉर्मल साइकोलॉजी, कॉमन साइकोलॉजी ये कहेगी कि लोग सेल साइड ही देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, हैवी क्वांटिटी में सेलर्स आ चुके होंगे क्योंकि अच्छा खासा जोन का ब्रेकआउट हुआ है। तो जब भी किसी अच्छे खासे जोन का ब्रेकआउट होगा, सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट होगा, तो वहां पे हैवी क्वांटिटी में सेलर्स आ जाएंगे और इसी को कहेंगे लिक्विडिटी का ग्रैब हो जाना। जब मार्केट में अच्छी खासी तादाद में कोई आ जाता है, कोई प्लेयर सेलर्स या बायर्स आते हैं, तो वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब होगी। अब बताओ कि जब मार्केट ने इतना अच्छा नीचे का ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे रेड कैंडल को देख के बायर्स क्यों आएंगे? बायर्स का कॉन्फिडेंस तो होगा नहीं, तो ये रेड कैंडल को देखकर सेलर्स आएंगे। इसलिए समझा जाएगा कि सेलर्स की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। ठीक है। नाउ नाउ इसके बाद जब सेलर्स की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है? यहाँ पे मार्केट क्या करेगा? मार्केट इस तरह से, मार्केट क्या कर रहा है, इस तरह से ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर जा रहा है, इस तरह से धीरे धीरे वापस आ रहा है और ये जोन पर गया। ठीक है। और यहाँ पे जाके फाइनली इस जोन का मार्केट ब्रेकआउट देगा। ये बहुत बार बिहेवियर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बना दिया, यहाँ पर देखोगे कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन बना देगा। तो यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दे दिया, प्लस इस जोन के ऊपर जाके फिर मार्केट ने वापस से इस जोन का ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो गया, प्लस यहाँ जोन का रिटेस्ट भी हो गया, रिटेस्ट करके भी नीचे आ रहा है, और मार्केट इस जोन का भी ब्रेकआउट दे रहा है, और प्लस मार्केट ऑलरेडी एक लिक्विडिटी जोन में है। तो ये सारी चीजें क्या बता रही है कि यहाँ पे हैवी क्वांटिटी में सेलर्स को आना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट हैवी क्वांटिटी में सेलर्स को आएंगे क्योंकि एक ऑब्वियस सा एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या कर रहा है? ट्रेंड लाइन बना रहा है, वो भी ऊपर का ट्रेंड लाइन बना रहा है और ट्रेंड लाइन सपोर्ट का ब्रेक कर रहा है। तो मार्केट को अगर नीचे जाना होता तो इस तरह से उसको वापस से इस जोन तक वीकनेस के साथ जाने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि रीटेस्ट समझ के फिर सेलर्स आएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी ये सेलर्स आ चुके हैं इस जोन के ब्रेकआउट पे। अब इस जोन से रीटेस्ट समझ के फिर सेलर्स आएंगे, फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे फिर सेलर्स आएंगे। तो मार्केट सेलर्स पर इतना मेहरबान क्यों दिख रहा है? अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो यहीं से चला जाता, मार्केट के पास बहुत अच्छा चांस था, यहाँ से चला जाता, यहाँ से चला जाता, लेकिन उसने एक ब्रेकआउट वाला सिनेरियो बनाया। तो मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है? हर तरह से सिर्फ सेलर्स को ही इनवाइट करने की कोशिश कर रहा है। तो जब मार्केट इतनी खातिरदारी करेगा किसी की, तो क्या है, उसी को मार्केट ट्रैप करेगा। अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो वो इतनी खातिरदारी क्यों करता? तो ये चीज हमको देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। अगर मार्केट को सही में नीचे जाना होता तो उसको इतनी खातिरदारी करने की जरूरत नहीं थी। तो मार्केट इतनी खातिरदारी कर रहा है, इसका मतलब कि मार्केट का मूड जो है
वो नीचे जाने का नहीं है। तो फिर मार्केट यहाँ पर ट्रैप करके ऊपर की साइड क्या है जाएगा। यहाँ ये जो ब्रेकआउट पर जो सेलर्स के आए थे इनके स्टॉप लॉसेस ऊपर होंगे। फिर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे जो सेलर्स आएंगे उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर होंगे, तो मार्केट उनके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए ऊपर चला जाता है। तो ये मार्केट का एक कॉमन बिहेवियर है जो बार बार रिपीट होता है हर चार्ट पे, चाहे वो गोल्ड का चार्ट हो, बीटीसी का चार्ट हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो। आप इस मूव को हर जगह होता हुआ देखेंगे। तो इस तरह से हम चार्ट को पढ़ते हैं। तो ये चार्ट का एक बहुत ही पॉपुलर सा केस है जो कि बार बार रिपीट होता है। ठीक है। नाउ अब हम कोई दूसरा केस देखते हैं। तो पहला केस क्या था? पहला केस का नाम आप ये दे सकते हो, पहला केस इसको समझना है कि मार्केट क्या कर रहा है। तो मार्केट एक जोन का ब्रेकआउट देके लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, खातिरदारी कर रहा है, यानी वीक हो गया और सेलर्स को ट्रेंड लाइन बनाकर दे रहा है और उसका ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ पे लोग सेलर्स आएंगे, फिर मार्केट क्या है यहाँ पे होल्ड करता हुआ ऊपर चला जाएगा स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए। इस तरह से मार्केट चलता है। तो ये मार्केट का एक नॉर्मल बिहेवियर है जो कि आपको देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं हम लिक्विडिटी ग्रैब का कॉन्सेप्ट। लिक्विडिटी ग्रैब का ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक लिक्विडिटी ग्रैब का बीआरडीसी कॉन्सेप्ट होता है और एक लिक्विडिटी का ये ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट होता है। तो कुल मिला के दो कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, बीआरडीसी सेटअप की वीडियो भी आप देख सकते हो और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का सिनेरियो भी आप देख सकते हो कि मार्केट किस तरह से लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जाता है। इस तरह से ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा और ऊपर की साइड चला जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।